मैं कोशिश करी थी वीडियो बनाने की बट मुझे ना टाइम ही नहीं लग रहा था। ये वाला जो मंथ है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। एक तो घास भी काटने को होता है और हमारा एप्पल सीज़न भी इसी टाइम पे चल रहा है। तो मुझे मॉनसून हेयर केयर पे वीडियो बनानी थी और मुझे लगा कि इससे पहले मॉनसून चला जाए, मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। बहुत शॉर्ट में मैंने चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आप इतना ही चीज़ें अपने बालों के लिए करेंगे, तो आई एम श्योर इस मॉनसून आपके बाल नहीं झड़ेंगे और आपके बालों के लिए ये वाला जो मॉनसून है बहुत हैप्पी मॉनसून रहेगा। अदर सीज़न के कंपैरेटिवली मॉनसून सीज़न में बालों का ख़्याल बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ता है क्योंकि इस सीज़न में बालों में झड़ना ज़्यादा शुरू होता है। अगर आप बालों का अच्छे से ख़्याल ना रखें तो बालों में डैंड्रफ, इचीनेस की प्रॉब्लम आती है जिससे बाल जड़ से बाहर आते हैं। जब बाल जड़ से बाहर आने लगेंगे तो फिर बालों की डेंसिटी इफ़ेक्ट होगी। इसीलिए आज भी मैं ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर करने आई हूँ ताकि आप अपने बालों का बहुत अच्छे से ख़्याल रख सकें। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहेगी कि आप अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। इस सीज़न में जितना हो सके उतना प्रोटीन का इंटेक करें। अगर आप एग या नॉन-वेज नहीं लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पनीर यूज़ करें, तभी आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी फुलफिल होगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, 1 या 2 बार में आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1 दिन में मैगी खा लो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप रेगुलरली खाना स्टार्ट करो, तो आपको खुद पता चलेगा, खुद वो जो इंटरनली बॉडी का रिफ्लेक्शन आपके फेस पे आएगा, आपके बालों पे आएगा, वो आपको खुद देखने मिलेगा। सेकंड, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। जब आपको टाइम लगे आप पानी पीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम 3-4 गिलास पानी पीते हैं तो हमें लगता है कि नहीं-नहीं हमने बहुत पानी पी लिया है। तो कोशिश करें अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी लें। अब मैं 50 केजी की हूँ तो मैं 2 एंड हाफ लीटर पानी पर डे लेती हूँ। मतलब ये है कि 20 केजी पे 1 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग भी पानी ले सकते हैं। एंड थर्ड आता है ऑयलिंग। गर्मियाँ इससे पहले बहुत ज़्यादा थी, चिपचिप वाली गर्मी थी। हम ऑयल नहीं लगा पाए बालों में, ठीक है? लेकिन अभी हमें बहुत सारी ऑयलिंग करनी है। जब भी टाइम लगे अपने बालों पे ऑयल लगाएँ। इस मौसम में मॉइस्चर की वज़ह से ना बालों की जड़ें बहुत वीक हो जाती हैं, तो हमें फिर ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी जो उन जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिंपल कोकोनट ऑयल लें, उससे अपने बालों पे मसाज करें। नेक्स्ट आता है शैम्पू कौन-सा यूज़ करें? लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू वॉश योर हेयर्स पे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन-सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं? तो मैंने बताया था उनको कि मैं क्लिनिक प्लस यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं उस टाइम पे कमेंट में ना कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर आप आज की डेट में किसी से पूछोगे कि क्लिनिक प्लस यूज़ करना है, तो आपको इतने सारे उसमें केमिकल्स बता देंगे और कहेंगे कि इसे यूज़ नहीं करना है। एक्चुअल में उसमें हार्श केमिकल्स हैं, बट मैं उसे अपने चाइल्डहुड से यूज़ कर रही हूँ। उस टाइम पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि जिसमें प्लस का साइन है वो मेडिकेटेड होती है और आपके लिए अच्छी रहती है। तो इसीलिए मैंने क्लिनिक प्लस यूज़ किया था, चूज़ किया था उस टाइम पे। और हमेशा मैं उसे ऑयलिंग करने के बाद ही यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ कि शैम्पू को आप सिर्फ़ क्लींज़र की तरह यूज़ करें। आपके बालों में ऑयल लगा है, कोई भी केमिकल हो शैम्पू में, आपके बालों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा वो। उसका काम है आपके बालों को क्लीन करना, वो अपना काम कर रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बीच में मैं स्विच कर देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, बट ये मेरा चाइल्डहुड वाला शैम्पू है और जब भी मुझे ऐसा लगता है इसमें कितने भी हार्श केमिकल क्यों ना हो, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, तो मैं इस पे वापस शिफ्ट हो जाती हूँ। तो इस मौसम में भी आप जो रेगुलर आपका शैम्पू है, जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, आप उसी को यूज़ करें, किसी एक्सपेरिमेंटेशन पे ना जाएँ। नेक्स्ट, बालों को वॉश करने के बाद बालों को सुखाना ऑब्वियस है, या तो माइक्रोफाइबर वाले टाल से या कॉटन टाल से, इन दोनों का यूज़ करना है और बालों को छिड़कना नहीं है। बहुत अच्छे से इन्हें डैप-डैप करके अच्छे से इनका पानी निचोड़ के इन्हें अच्छे से ड्राई करना है। गीले बालों से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छे से बालों को सुखाने के बाद ही घर से स्टेप आउट करें। किसी भी हीट का बालों पे यूज़ ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है, फिर आप उसमें हीट यूज़ करोगे तो फिर वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएँगे। गीले बालों को बाँध के भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही किया करती थी कि बालों को वॉश किया और जल्दी-जल्दी में निकल गए। बाल ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं और नीचे से उसमें फिर स्प्लिट एंड्स नज़र आते हैं। तो कोशिश करें बालों को सुखाकर ही बाहर जाएँ। ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप ऐसा ना करें। बारिश में बालों को भीगने ना दें, बट अगर भीग भी जाएँ, क्योंकि अब तो एसिडिक रेनफॉल होता है, तो अगर बाल भीग भी जाएँ, तो घर आकर सबसे पहले उन्हें वॉश ज़रूर कर लें। बालों को बाँध के रखना है, सिंपल ब्रीड बनाना है बालों पे। कोई फैंसी हेयर स्टाइल इस टाइम पे अपने बालों में ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग है, जड़ों से मज़बूत है, आप उनके साथ किसी भी तरह की खींचतानी करो, वो बाहर नहीं आएँगे, तो ही आप उसमें स्टाइलिंग करना। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आप उनको टेढ़ा-मेढ़ा मोड़ते हैं
और वो बाहर आ जाएँगे, तो प्लीज़ अपने बालों में इस मौसम में कम से कम स्टाइलिंग करने से बचें। नेक्स्ट हेयर मास्क, कोशिश करें बालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देने की, दैट्स इट। आपके बालों में क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को देखो और फिर वो चीज़ अपने बालों को दो। अकॉर्डिंग टू मी, बालों की कितनी भी प्रॉब्लम है, आप एक अंडा यूज़ कर लो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। बालों में मानसून में फ्रिज़ आ जाता है, वो फ्रिज़ नहीं आने देगा। अगर आपको लगता है आपके बालों में फ्रिज़ है, आप एग योक यूज़ करें। व्हाइट वाला पार्ट जो है आप स्कैल्प पे यूज़ कर लो और लेंथ पे उसका येलो वाला पार्ट लगा लो। 2-3 एग्स का मिक्स करके आपके बालों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी आपके बालों को ज़रूरत है उतना इकट्ठा करके उसे अच्छे से मैश करके उसे लगा लो। तो वो अपने आप में सफिशिएंट है, उसमें कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन्हें एग पसंद नहीं है, वो बनाना वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा और हनी ऐड करके। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके बालों के अकॉर्डिंग समझनी होती है। अगर आपके पास इतना सब कुछ करने का टाइम फिर भी नहीं रहता है, कई बार शेड्यूल इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, तो आप ये वाला सीरम यूज़ करें। एक पैन में 1 गिलास पानी लेना है, ये उबलने लगे तो इसमें रोज़मेरी, ड्राइड रोज़मेरी 1 चम्मच डालना है और प्लांट वाला एलोवेरा की 1 लीफ इसमें डालनी है। पानी जब 1 गिलास आपने डाला था, जब ये आधा बच जाए, तब फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर इसे किसी हैवी चीज़ से प्रेस करना है। ये जो एलोवेरा है, लीफ है, इसे प्रेस करना है अच्छे से ताकि इसका जो जेल है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आए तो इसे छान के अलग कर दें और इसे आप स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हैं। अगर आपको हेड वॉश करने से पहले इसे लगाना है, तो पूरी स्कैल्प को इससे गीला करना है और 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसे रहने देना है, फिर बालों को वॉश करना है। अगर आप हेड वॉश करने से पहले ऑयलिंग करते हैं, तो फिर आपको इसे हेड वॉश करने के बाद जब बाल सूख जाएँगे, तो ड्रॉपर से 5-6 ड्रॉपर अपने बालों पे डालना है, ज़्यादा स्कैल्प को गीला नहीं करना है हमें। अगर आपको इसे स्प्रे बॉटल में डालना है, तो 5 या 6 पंप यूज़ करें, दैट्स इट। और कोशिश करें इसे उस जगह पे यूज़ करें जहाँ से आपको आपके बाल ज़्यादा थिन नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस वाले पोर्शन से आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, ज़्यादा निकल रहे हैं, उस वाले पोर्शन पे इसे स्प्रे करें। शाम को सोने से पहले आप इसे यूज़ कर सकते हैं और मॉर्निंग में उठने के बाद आप इसे ड्राई स्कैल्प पे यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने के बाद आपको हेड वॉश करना है, नहीं। इसे आप लगा रहने दें। 5-6 ड्रॉपर कितना होता है, जितने में आप थोड़ा-सा इसे मसाज करोगे हल्के हाथों से, उतने में वो ड्राई हो जाएगा। फिर आप नॉर्मल अपने बालों को बाँध दें, सो जाएँ और लेकिन मॉर्निंग में कॉम्ब ज़रूर करना है अपने बालों पे, ताकि वो सुलझे हुए रहें। कई बार मैंने ये भी देखा है ना, लोग बाल ज़्यादा निकलने की वजह से कॉम्ब करना ही छोड़ देते हैं। इस वजह से जब आप 2-3 दिन के बाद कॉम्ब करोगे ना, तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा ही निकलेंगे। रेगुलर कॉम्ब करके देखना कितने बाल निकलते हैं, 3-4 दिन के बाद कॉम्ब करके देखना कितने बाल निकलते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें आप जैसे मैं बता रही हूँ, आप एक्सपेरिमेंट कर लो, रिज़ल्ट आपको अपने आप दिखने लगेगा। आपको ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो मुझ पे ट्रस्ट कर लो। आप खुद करके देखो एक बार मैं जो कह रही हूँ, तो लग जाएगा पता कि आपको मानने मेरी बात माननी है या नहीं माननी है। ओके? इसे बालों पे लगा के छोड़ देना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में जब आपको टाइम मिले। उसके बाद जब आपको बाल वॉश करने हैं, उससे पहले ऑयल लगा देना। ओवरनाइट रखना होगा तो भी, 2 घंटे तक रखना होगा तो भी। फिर बालों को वॉश करना, वापस यही वाला साइकिल यूज़ करना। हेयर केयर करना इतना ज़्यादा, मतलब वो नहीं है कि ये भी लगाना है, वो भी लगाना है, कुछ भी करना है। इतना ज़्यादा इसमें दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बालों के अकॉर्डिंग सिंपल से इंग्रीडिएंट सेलेक्ट करने हैं, किस चीज़ की आपके बालों को ज़रूरत है, वो चीज़ करें और वो अपने बालों पे रेगुलरली अप्लाई करें। एट लास्ट बालों को बाँध के रखें। बालों को बाँधना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे जन हैं जिसे बालों को बाँधना अच्छा नहीं लगता है, तो जब आप घर वापस आएँ तो बालों में ऑयलिंग करें और फिर उसके बाद बालों को बाँध के रखें। अगर आप अपने बालों की लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।